होती है गुरुग्राम के बारे में। तो गुरुग्राम का बेसिक हम कल्चर कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई गुरुग्राम की, कैसे गुरुग्राम स्थापित किया गया, गुरुग्राम का पहले क्या नाम था, तो और उसके इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन लास्ट क्लास के बाद इसी पर गुरुग्राम को कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करेंगे गुरुग्राम के अंदर कौन कौन सी इम्पोर्टेंट पहले देख लेते एक मोटिवेशनल थॉट जो कि हमें एनर्जी देता है। हारने वाला विद्यार्थी जीतने वाले विद्यार्थी पर ध्यान देता है, जबकि जीतने वाला विद्यार्थी सिर्फ जीतने पर ध्यान देता है। देखो, जो हार जाता है वो ये सोचता है कि जो जीता है विद्यार्थी स्टूडेंट, उसने किस तरीके से जीत हासिल की। अब जो जीत गया वो खाली ये सोचता है कि जीत मुझे ये मिली है, इससे ज्यादा और कौन सी चीज की तरफ मैं बढ़ूं जिससे मुझे सक्सेस मिले, जिस चीज को मैं पूरा कर पाऊं। हारने वाला देखेगा जीतने वाले विद्यार्थी को, और जीतने वाला विद्यार्थी देखेगा कि उसकी जीत कैसे हुई और उसके अंदर और क्या चेंज लेके आएगा अपने अंदर कि वो हर एक चीज के अंदर सक्सेस हो। सो हमें दूसरों की तरफ ध्यान न देके खाली जहां से हमें सक्सेस मिल सकती है हमें उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। क्लियर है? सो इसी के साथ स्टूडेंट बात करें गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर की। शीतला माता मंदिर पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। मैंने बताया था जब हमने हिस्ट्री की थी गुरुग्राम की कि जो गुरुग्राम है ये युधिष्ठिर ने उसके गुरु थे द्रोणाचार्य, उनको गिफ्ट किया था। सो जो गुरु द्रोणाचार्य थे उनकी पत्नी का नाम था शीतला माता, और जो चेचक देवी शीतला माता थी उसके नाम पर यह मंदिर स्थित किया गया था यहाँ पर। ठीक है, तो पूछा जाए कि शीतला माता के मंदिर की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो इन जो शीतला माता का मंदिर था किन के नाम पर बना था, ये गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी और चेचक देवी शीतला माता के नाम पर। ठीक है, इस मंदिर की स्थापना आपसे पूछा जाए तो ये हुई थी 1650 ईस्वी में। 1650 में राजा जोर सिंह ने इसकी स्थापना करवाई थी। तो यह मंदिर आपसे पूछा जाए तो ये राजस्थानी वास्तुकला में है। राजस्थानी वास्तुकला का मतलब क्या है, यहाँ पर जो मटेरियल लगा है वो राजस्थान से लगवा है। ठीक है, हरियाणा सरकार द्वारा श्री माता शीतला देवी मंदिर पूजा स्थल बोर्ड का गठन 1991 में किया गया था। कि जो अब देखो शीतला माता का जो मंदिर है तो उसकी मान्यता बहुत ज्यादा हरियाणा के अंदर बहुत ज्यादा फैली हुई है, बहुत ज्यादा लोग शीतला माता को मानते हैं। तो जो ये यहाँ पर पूजा पाठ किया जाता है उसके लिए एक अलग से कमेटी बनाई गई थी बोर्ड के द्वारा। वो कमेटी बनाई गई थी 1991 में। ओके, फिर इससे आगे चौधरी देवीलाल आदर्श औद्योगिक नगरी। चौधरी देवीलाल ने जो गुरुग्राम है वहां पर बहुत ज्यादा जो औद्योगिक नगरी थी उसको एक आदर्श औद्योगिक नगरी का नाम दिया गया था, इसीलिए उनको कहा जाता है चौधरी देवीलाल आदर्श औद्योगिक नगरी। ये गुरुग्राम के मानेसर में स्थित है, 500 एकड़ जमीन पर फैली हुई है। यहाँ पर सबसे ज्यादा ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए अनुसंधान एवं विकास संस्थान स्थापित किए गए हैं। गुरुग्राम में 1857 की क्रांति में 13 मई 1857 को शुरू हुई थी। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका यहाँ पर कि जो 1857 की क्रांति हुई थी वो कब शुरू की गई थी, तो वो शुरू की गई थी 13 मई 1857 में। बाद फिर आता है कि देखो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। ये गुरुग्राम का एक ऐसा टॉपिक है जहां पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन बन के जरूर आता है। तो ये स्थित है सुल्तानपुर में जो गुरुग्राम के अंदर है, और ये पार्क 143 हेक्टेयर में फैला हुआ है। 1972 में डॉक्टर सलीम अली ने इसे जलीय पक्षियों के लिए आरक्षित घोषित कर दिया था कि ये किसके लिए है, जो जलीय पक्षी है, जो पानी के अंदर पक्षी रहते हैं ना, उनके लिए है। किसने साबित किया था, इसको घोषित किया था डॉक्टर सलीम अली ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से कि किसने, कौन से प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने 1972 में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को
जलीय पक्षियों के लिए आरक्षित घोषित किया गया था। तो आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर सलीम अली। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान पार्क है, इसको किसके लिए प्रसिद्ध है? ये है साइबेरियन सार्स के लिए। साइबेरियन सार्स सबसे ज्यादा यहाँ पर मिलते हैं, इन्हीं के नाम पर ये प्रसिद्ध है। अगर इसका दूसरा नाम आपसे पूछ ले तो दूसरा नाम है इसका सलीम अली पक्षी विहार। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो डॉक्टर सलीम थे उन्होंने ही ज्यादा से ज्यादा इनका उद्यान करवाया था, तो इसलिए इनका दूसरा नाम सलीम अली पक्षी विहार भी है। उसके बाद आपसे पूछा जाए गर्म जल का चश्मा। अरे गर्म जल का चश्मा जो सोहाना का अंदर जो एक मतलब ये कहते हैं ना नहाने का स्थान है, पानी का स्नान किया जाता है, वहां पर कहा जाता है, ये माना जाता है कि जो सोना के अंदर जो तालाब है उसके अंदर गर्म पानी निकलता है, अगर उसके अंदर नहा लेते हैं तो जितने भी चर्म के रोग हैं वो ठीक हो जाते हैं। ठीक है, यह सोहना कहां पर है? सोहना गुरुग्राम जिले का विश्वविख्यात स्थान सोना अपने गर्म जल स्रोत के कारण अपनी पहचान दूर दूर तक कायम कर रखी है। और जो ये गर्म पानी यहाँ से निकलता है, जो गर्म पानी इसके अंदर होता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि गंधक बहुत ज्यादा मात्रा में होती है वहां पर। ये माना जाता है कि यहाँ पानी में स्नान करने से जितने भी चर्म के रोग हैं, मीन जो एलर्जी वगैरह, स्किन की जो जितनी भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है। फिर इसके बाद अगर बात करें झीलें कौन कौन सी है, सबसे पहली झील है दमदमा झील। ये कहां पर है? सोहना में स्थित है और ये हरियाणा की सबसे बड़ी झील है। दमदमा झील सबसे बड़ी झील है और ये 3000 एकड़ में फैली हुई है। फिर आता है सुल्तानपुर झील। ये कहां पर है? फरुखनगर के अंदर जो सुल्तानपुर है वहां पर, फरुखनगर में है, सुल्तानपुर नियर पड़ता है, इसीलिए इसे सुल्तानपुर झील कहा जाता है। पहले फरुखनगर सुल्तानपुर में ही आता था। उसके बाद आता है खलीलपुर झील। खलीलपुर झील की बात करें तो ये गुरुग्राम के अंदर ही है। फिर स्टूडेंट आपसे पूछा जाए कि गुरुग्राम में मुख्य पार्क कौन कौन से हैं। सबसे मेन पार्क है हाईटेक टेक्नोलॉजी पार्क, बायोटेक पार्क, आईटी पार्क, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, समा पर्यटन स्थल, रतन आभूषण पार्क, गढ़ी हसरूर, राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क। ये सारे के सारे गुरुग्राम के अंदर स्थित है। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से निकल के आता है कि जो पहला वाटर पार्क मतदान जागरूक के लिए और एक मतदान के लिए बना था, वो गुरुग्राम के अंदर ही स्थित है। वाटर पार्क है ये जो मतदान जागरूक और मतदान के लिए बना हुआ है। भारत का सबसे बड़ा तितली पार्क कहाँ है? वो गुरुग्राम के अंदर है, जिसे किंगडम ऑफ ड्रीम्स भी कहा जाता है। किंगडम ऑफ ड्रीम क्यों कहा जाता है? क्योंकि लोगों के सपने यहाँ पर पूरे होते हैं, लोगों को काम मिलता है। काम मिलेगा, अर्निंग होगी तो अपने सपने अपने आप ही पूरे कर पाएंगे। गुरुग्राम को किंगडम ऑफ ड्रीम भी कहा जाता है। क्लियर है? फिर देखो, अब आपसे पूछा जाए, अगर ज्यादा ही मुश्किल क्वेश्चन बनाना चाहेगा तो यहीं से बन के आता है कि प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं। तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, आपको याद रखना है कि गुरुग्राम के अंदर कांच बालू मिलता है। कौन कौन सा मिलता है? खाली कांच और बालू। चीनी मिट्टी मिलती है यहाँ पर सिकंदरपुर में, और कार्टर जो बदरपुर में मिलते हैं। कार्टर कहां पर मिलते हैं? कार्टर, चीनी मिट्टी, कांच और बालू, ये प्रमुख खनिज है जो गुरुग्राम के अंदर मिलते हैं। इसके बाद आपसे पूछा जाए कौन कौन से मेले यहां पर लगते हैं। देखो, मेले मैं करवा चुकी हूं तो वहां मैंने समझा भी दिया था, और फिर भी अगर कोई एक दो मेला रहता तो यहां से क्लियर हो जाएगा। गुरुग्राम के अंदर सबसे बड़ा मेला शीतला माता का, बुद्ध माता का, महादेव का, भगत पूर्णमल का, और बूढ़ी तीज का, और नेहरू स्टेडियम, ये सारे के सारे मेले गुरुग्राम के अंदर आते हैं। नहरें पूछा जाए तो जितनी भी गुरुग्राम की नहरें हैं वो फरीदाबाद जिले में भी सिंचाई और गुरुग्राम दोनों में सिंचाई में सहायक होती हैं। और जो दिल्ली के निकट जो ओखला नामक स्थान है, वहां से नदी यमुना नदी पर बांध बनाकर निकल ली गई है। कौन सी? गुड़गांव नदी जो नहर है, कहां से निकाली गई है? ओखला
से यमुना नदी के बांध पर। ठीक है, के बाद आता है प्रमुख उद्योग कौन कौन से है। मारुति सुजुकी उद्योग जो फरवरी 1981 में फेब 1981 में स्थापना की गई थी, और मारुति सुजुकी की सबसे पहली कार बेची गई थी 16 दिसंबर 1983 में। 16 दिसंबर 1983 में। दूसरा उद्योग है ओरिएंट कंपनी उद्योग, सॉफ्टवेयर उद्योग, नमक उद्योग और औषधि उद्योग कहां पर है ये? सबसे ज्यादा गुरुग्राम के अंदर ही है। गुरुग्राम में, हरियाणा में सबसे पहली मेट्रो गुरुग्राम में ही चलाई गई थी 2010 में। हरियाणा में सर्वाधिक राजस्व गुरुग्राम से प्राप्त हो, सबसे ज्यादा राजस्व मींस रिवेन्यू कहां से आती है? वो आती है गुरुग्राम से, क्योंकि इंडस्ट्रियल नगरी है ये। इसको एक औद्योगिक नगरी भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि गुरुग्राम को उपनाम एक और पूछ ले तो औद्योगिक नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा उद्योग यहीं पर है। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय गुरुग्राम के अंदर ही है, इसीलिए यह भारत का तीसरा बड़ा शहर है। सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय कहां कहां से आते हैं? चंडीगढ़, मुंबई और गुरुग्राम से। तीसरा कौन सा है? गुरुग्राम। ओके, सो स्टूडेंट, ये थे इंपॉर्टेंट फैक्ट गुरुग्राम के बारे में। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे कि कौन सी जगह कहां पर कौन सा मेला गुरुग्राम के अंदर लगता है, कौन से उद्योग लगाए जाते हैं यहाँ पर। सो आज के लिए बस इतना है स्टूडेंट। फिर भी कोई डाउट रहता है आपका किसी भी टॉपिक से, आप हमें कमेंट करके बताएं। साथ के साथ कमेंट करें स्टूडेंट आपको क्लास कैसी लगी। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक साया सारन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।